हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज़ में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको 8, 9, 10 साल हो गए हैं, 8 साल, 5 साल, 6 साल हो गए हैं प्रेगनेंसी के लिए स्ट्रगल करते हुए और प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। आप सारे ट्रीटमेंट्स भी करा रहे हैं पर प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। तो क्या चीज़ें आप ऐसी कर सकते हैं जो आपको डेफिनेटली आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी को स्टार्ट करने में हेल्प करेगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन महिलाओं को, जिस कपल को बहुत लंबे समय से प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, 8-8, 10-10 साल हो जाते हैं, उनका एक स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। समझ में नहीं आता, सब कुछ कर लिया, प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। या हो सकता है कि आप करंटली भी अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी पर हों, आप करंटली भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करा रहे हों पर फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। तो आज मैं कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिनको आप अपनी लाइफ में ऐड कीजिए, लाइफस्टाइल चेंजेस कीजिए और आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहला टिप, आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जितनी आपने टेस्ट कराए हैं उनको कितना टाइम हो गया है। अगर उन टेस्ट को कराए बहुत टाइम हो गया है तो आपको रीसेंट टेस्ट कराने हैं। आप अपने अल्ट्रासाउंड्स रीसेंट कराइए, अपने ब्लड रिपोर्ट्स बिल्कुल रीसेंट कराइए, एकदम रीसेंट प्रोफाइल चेक कराइए कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, करंटली क्या प्रॉब्लम चल रही है। नेक्स्ट, अपना हम क्या करते हैं, कुछ कुछ हार्मोनल टेस्ट हुआ, यूट्रस के अल्ट्रासाउंड्स हुए या फॉलिकुलर स्टडीज़ हुई, एएमएच का लेवल, ये सब चीज़ें तो हम करा लेते हैं। पर जो न्यूट्रिशन है, जो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हिडन फैक्टर्स हैं इनफर्टिलिटी के लिए, हम उनका टेस्ट ही नहीं कराते। जैसे कि B12 का टेस्ट नहीं कराते आप, विटामिन B12 का, आप विटामिन D का टेस्ट नहीं कराते हैं। दूसरा, इसके अलावा आपको फोलिक एसिड का भी टेस्ट कराना है, आयरन प्रोफाइल आपको कराना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको टेस्ट कराना है और देखना है कहीं इनकी कमी तो आपकी बॉडी के अंदर नहीं है। और इनके सप्लीमेंट्स लीजिए, इनको प्रॉपरली फूड में अपने बॉडी में आप ऐसा कीजिए कि ये इजीली डेली आपके इनटेक में हो। ऐसा ना हो कि इन चीज़ों की कमी आपकी बॉडी में हो। स्ट्रेस में हम बहुत चाय कॉफ़ी लेते हैं, जो कैफीन है वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं होने देती। बहुत सारे ऐसे वाइटल्स हैं जिनको, वो वाइटल एलिमेंट्स को, मिनरल्स को बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देता है कैफीन, जितना रिक्वायर्ड होता है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है एक्सक्यूज मी, कि ऐसा ना हो कि आपका जो कैफीन का इंटेक है, जो कॉफ़ी है आपकी, लोग बहुत ब्लैक कॉफ़ीज पीते हैं, या फिर आपकी चाय वगैरह का इंटेक है, वो बहुत हाई नहीं होना चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। उसके अलावा आपको फर्टिलिटी की कुछ योगा आसन है, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज हुई, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकती हैं, प्राणायाम वगैरह कर सकती हैं, बटरफ्लाई आसन कर सकती हैं, लेग अप दी वॉल पोजीशन कर सकती हैं। इनके ऊपर मेरे वीडियोस भी हैं, आप देख सकती हैं। इन कुछ आसनों को आप डेली बेसिस पे अपने ऐड कीजिए। उसके नेक्स्ट, आप जो है कैस्टर ऑयल से मसाज कर सकती हैं अपने ओव्यूलेशन के डे तक। जिस दिन आपको ओव्यूलेशन होता है तब तक आप अपने एब्डोमेन में, नाभि के आसपास, नाभि के नीचे के एरिया में आप मसाज कीजिए, गरम करके, गुनगुना करके कैस्टर ऑयल को। और उसके बाद उसके ऊपर हल्का सा आप जो है हीटिंग पैड लगा सकती हैं, मतलब गर्म बोतल से थोड़ा सिकाई कर लीजिए। 1 घंटे आप ये करके रखिए, और कितने दिन तक, शुरू के दिनों तक। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई है, आप वो भी देख सकती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आप ऐड करके देखिए। अब आपको लगेगा ये चीज़ें क्या मदद करेंगी, क्या नहीं। जितना भी डिकंजेशन है, जितना भी वहाँ पर टॉक्सिन इकट्ठा हो गया है, जितना भी वहाँ पर तकलीफ़ें आ रही हैं, उनको आप मेडिसिन से या जिस भी तरह से ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। लेकिन उसके अलावा कुछ नेचुरल टिप्स से आपको एकदम परफेक्टली उसमें बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। ये आपको ऐसा तो है नहीं कि इसके लिए आपको बहुत पैसे खर्च करने हैं या कुछ है। ये चीज़ें आपको मदद कर ही करेंगी, ये आपको नुकसान नहीं करेंगी। तो आप इनको ज़रूर अपनाइए। बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं इन इंडिविजुअल फैक्टर्स पे, और ये देखा गया है कि ये इंडिविजुअल फैक्टर्स जो है हेल्प करते हैं फीमेल और मेल, फीमेल की फर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने में। मेल में भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो भी हेल्प कर सकते हैं, बट मेनली फीमेल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में। नेक्स्ट, इसके अलावा एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि अगर आपका वेट ठीक नहीं है तो आपको अपने वेट के ऊपर ज़रूर काम करना चाहिए। आपका वेट के ऊपर मैं डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि वेट आपकी फर्टिलिटी को बहुत इफेक्ट करता है। तो आपको ये देखना है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। अगर आप ओवर वेट है, अंडर वेट है, तो अपने वेट को भी ठीक कीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने में वेट का भी रोल है।
सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ इन टिप्स को ज़रूर अपनाइएगा अगर बहुत लंबे समय से आप वो कर रही हैं। ऐसे ऐसे केसेस हैं जिसमें कि बहुत लंबे समय से लोग ट्राई कर रहे थे और जस्ट 2 से 3 महीने में इन चीज़ों को अपना के या 15 दिन, एक महीने में ही रिजल्ट्स पॉजिटिव आ गए हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।